ये कहानी एक गरीब लड़की ज़ैनब की है जो अपने हाथों से बनाई गई शीशे की चूड़ियों के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। वह निहायत खूबसूरत और नाजुक चूड़ियां बनाती थी जिन पर नफीस नक्श और निगार होते थे। उसका बाप एक हुनरमंद कारीगर था, मगर बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से अब ज्यादा काम नहीं कर सकता था। इसलिए ज़ैनब ने अपने बाप का काम संभाल लिया और दिन रात मेहनत करके अपने खानदान का पेट पालने लगी। एक दिन ज़ैनब ने बाजार में अपनी बनाई हुई चूड़ियां बेचने का फैसला किया। वह उम्मीद से भरी थी कि उसकी मेहनत का सिला जरूर मिलेगा, मगर जैसे ही वह बाजार के एक कोने में पहुंची, घोड़ों के टापों की गूंज ने सबको चौंका दिया। एक बुलंद कद नौजवान जो सफेद लिबास में मलबूस था, तेजी से अपने घोड़े पर सवार बाजार में दाखिल हुआ। हुजूम को चीरता हुआ वह ज़ैनब के करीब से गुजरा और उसकी तेज रफ्तारी की वजह से ज़ैनब के हाथों से चूड़ियों की टोकरी गिर गई। नाजुक चूड़ियां जमीन पर गिरकर करची करची हो गई। ज़ैनब का दिल टूट गया। उसकी महीनों की मेहनत लम्हों में बिखर गई। आंखों में आंसू लिए उसने उस नौजवान की तरफ देखा जो अब रुक चुका था और उसे हैरत से देख रहा था। ज़ैनब ने अपने नुकसान का हिसाब लगाया और फैसला किया कि वह अपनी मेहनत का सिला लेकर रहेगी। उसने हिम्मत करके कहा, तुमने मेरी सारी चूड़ियां तोड़ दी हैं, इसका मुआवजा देना होगा। वह नौजवान पहले तो हंसा, मगर जब उसने ज़ैनब की आंखों में आंसू देखे तो संजीदा हो गया। उसने अपनी उंगली से एक चमकती हुई नीलम जड़ी अंगूठी उतारी और ज़ैनब के हाथ में रख दी। ये तुम्हारे नुकसान का बदला है, उसने नरम लहजे में कहा और घोड़े पर सवार होकर गायब हो गया। ज़ैनब के लिए ये अंगूठी किसी कीमती खजाने से कम नहीं थी, मगर जब वह घर पहुंची तो पता चला कि वह अंगूठी कहीं खो गई थी। ज़ैनब को लगा कि उसकी किस्मत ही खराब है, मगर रात को उसका छोटा भाई अली वही अंगूठी लेकर आया जो उसे गली में गिरी हुई मिली थी। ज़ैनब को लगा कि शायद यह अंगूठी उसके नसीब में थी। ज़ैनब ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी चूड़ियां दोबारा बनाने का फैसला किया। दिन रात मेहनत करके उसने और भी खूबसूरत चूड़ियां बनाई। एक दिन एक ताजिर आमिर ने ज़ैनब की चूड़ियों को देखा और उसे यकीन दिलाया कि अगर वह शहर के मेले में अपनी चूड़ियां बेचे तो उसे बहुत मुनाफा होगा। ज़ैनब के दिल में उम्मीद की किरण जगी और उसने चूड़ियों को और निखारने की कोशिश शुरू कर दी, मगर फिर वही घुड़सवार नौजवान एक बार फिर उसके सामने आ गया। इस बार वह ज़ैनब की मदद के लिए आया था। वह चाहता था कि ज़ैनब की चूड़ियां न सिर्फ गांव में बल्कि शहर में भी मशहूर हों। ज़ैनब हैरान थी कि यह नौजवान उसकी मदद क्यों कर रहा है, मगर उसके पास वक्त नहीं था सवालों में उलझने का, क्योंकि मेले में जाने का वक्त करीब आ रहा था। मेले के लिए ज़ैनब ने दिन रात मेहनत की, मगर एक रात शदीद आंधी आई और उसकी तमाम चूड़ियां टूट गईं। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह बेबस थी। तभी अचानक वही नौजवान फिर से आया। उसने ज़ैनब को तसल्ली दी और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। नौजवान ने जमीन से टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े उठाए और जैसे ही उसने हाथ फैलाया वही चूड़ियां पहले से ज्यादा खूबसूरत और चमकदार बन गईं। ज़ैनब हैरत से देखती रह गई। ये कैसे मुमकिन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। नौजवान मुस्कुराया, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिन्नात के कबीले का सरदार हूँ। ज़ैनब के पैरों तले जमीन निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चाहती थी कि सब कुछ एक ख्वाब हो, मगर ये हकीकत थी। तुमने मेरी मदद क्यों की? ज़ैनब ने लर्जती आवाज में पूछा। क्योंकि तुम्हारे सब्र और मेहनत ने मेरे दिल को मुतासिर किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा कामयाब रहो, मगर याद रखो तुम्हारे पास मेरी दी हुई एक चीज है और जब तक वह तुम्हारे पास रहेगी मैं तुम्हारी मदद के लिए आता रहूंगा। ज़ैनब ने चौंक कर अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में वही नीलम जड़ी अंगूठी चमक रही थी जो कभी उस नौजवान ने उसे दी थी। अगली सुबह जब ज़ैनब मेले में पहुंची तो उसकी चूड़ियां हाथों हाथ बिक गईं। उसे इनाम में एक सोने का तमगा भी मिला, मगर उसके दिल में अब एक ही सवाल था, क्या वह जिन्न दोबारा आएगा? उस रात जब वह अपनी छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी, उसे दूर से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। वह जानती थी कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चंद दिन गुजर गए और ज़ैनब की जिंदगी पहले जैसी हो गई। उसका काम चल निकला था और अब पूरे शहर में उसकी चूड़ियां मशहूर हो चुकी थी, मगर उसके दिल में अब भी वही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या वह पुरअसरार नौजवान जो दरहकीकत वास्तव में एक जिन्न था दोबारा आएगा? एक दिन ज़ैनब बाजार से वापस आई तो देखा कि उसके दरवाजे पर एक सुनहरी रंग का खत रखा हुआ था। उसने जल्दी से खत खोला और पढ़ना शुरू किया। ज़ैनब, तुम्हारी हिम्मत और मेहनत ने मुझे तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर कर दिया है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम एक और इम्तिहान दो, एक ऐसा इम्तिहान जो तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगा। अगर तुम
हिम्मत रखती हो तो चांदनी रात में पुराने किले के दरवाजे पर आ जाना, वहाँ तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ज़ैनब हैरान रह गई। वह समझ गई कि यह खत उसी जिन्न की तरफ से है, मगर किले में जाना खतरनाक था। पूरे गांव में उस किले के बारे में खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ आसी भूत प्रेत का साया है, तो कुछ उसे जिन्नात की दुनिया का दरवाजा समझते थे। चांदनी रात आई तो ज़ैनब के दिल में एक जंग छिड़ गई, जाए या न जाए, मगर उसकी फतरी बहादुरी ने उसे मजबूर कर दिया कि वह सच जानने की कोशिश करे। वह चुपके से किले की तरफ रवाना हो गई। किले का दरवाजा हैरत अंगेज तौर पर खुला था। जैसे ही ज़ैनब अंदर दाखिल हुई, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर हर तरफ रोशनी थी, जैसे किला अभी भी आबाद हो। वह एहतियात से आगे बढ़ी और एक वसीह हाल में पहुंच गई। वहाँ ठीक दरमियान में वही जिन्न खड़ा था, मगर इस बार वह किसी आम आदमी की तरह लग रहा था। ना कोई चमक, ना पुरअसरार हरकतें। तुम आ गई ज़ैनब, उसने मुस्कुरा कर कहा। यह सब क्या है? ज़ैनब ने हैरानी से पूछा। ये मेरा असली घर है। मैं कोई आम जिन्न नहीं हूँ, मैं जिन्नात के बादशाह का बेटा हूँ, और मैं तुम्हें यहाँ एक सवाल के जवाब के लिए बुलाया है। क्या तुम मुझ पर यकीन करती हो? ज़ैनब खामोश हो गई। उसकी आंखों के सामने वह तमाम मौके घूम गए जब उस जिन्न ने उसकी मदद की थी। उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें वही नीलम जड़ी अंगूठी थी। हाँ, मैं यकीन करती हूँ, ज़ैनब ने मजबूत लहजे में कहा। जिन्न ने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर तुम वाकई यकीन करती हो तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल करना चाहता हूँ। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ ज़ैनब। यह सुनते ही ज़ैनब के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक जिन्न से शादी, ये कैसा फैसला था? वह हैरान थी कि क्या उसे यह कबूल करना चाहिए या नहीं। अगर तुम हाँ कहोगी तो तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाऊंगा, जहाँ दौलत, इज्जत और ताकत सब कुछ होगा। ना कहोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा और तुम्हें दोबारा कभी नजर नहीं आऊंगा। ज़ैनब की सांसें रुकने लगी। वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुकी थी। रात गहरी होती जा रही थी और ज़ैनब के सामने दो रास्ते थे। या तो वह अपनी आम इंसानी जिंदगी में वापस चली जाए, या फिर जिन्नात की दुनिया का हिस्सा बन जाए। वह एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर उसने एक फैसला किया जो हमेशा के लिए उसकी किस्मत बदल सकता था। ज़ैनब ने गहरी सांस ली, नीलम जड़ी अंगूठी को देखा और नरमी से मुस्कुरा कर कहा, मैं नहीं जा सकती, मेरा दिल यही है, मेरी दुनिया यही है। जिन्न की आंखों में लम्हा भर के लिए हैरानी आई, फिर वह मुस्कुरा दिया, जैसे पहले से जानता हो कि यही जवाब होगा। तुमने अकल से फैसला किया ज़ैनब, मगर मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। यह कहकर उसने अपनी हथेली खोली और एक छोटा सा नीला शीशा उसकी हथेली पर नमूदार हुआ। यह एक जादुई आईना है, जिन्न बोला। यह तुम्हें वो सब कुछ दिखा सकता है जो तुम्हारा दिल देखना चाहे। अगर तुम्हें कभी जानना हो कि मैं कहाँ हूँ, या अगर तुम्हें लगे कि तुमने गलत फैसला किया है, तो बस इसमें देख लेना। मगर याद रखो, यह आईना सिर्फ सच दिखाता है। ज़ैनब ने आईना थाम लिया और उसकी चमक में जैसे पूरी दुनिया सिमट आई। शुक्रिया, ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा। जिन्न ने एक आखिरी नजर उस पर डाली, फिर आसमान की तरफ देखा और चांदनी की एक किरण में तहलील हो गया। ज़ैनब ने अपनी जिंदगी को एक नई नजर से देखना शुरू किया। अब उसके पास वह जादुई आईना था, मगर उसने फैसला किया कि वह इसे सिर्फ उसी दिन देखेगी जब उसका दिल बेहद परेशान होगा। ज़ैनब की जिंदगी अपने मामूल पर लौट आई थी। उसकी चूड़ियों का कारोबार फल फूल रहा था और वह अब अपने गांव की सबसे मशहूर हस्ती बन चुकी थी। मगर उसके दिल के किसी कोने में एक अधूरा एहसास अब भी मौजूद था। साल गुजरते गए, मगर ज़ैनब ने कभी उस जादुई आईने में नहीं झांका। उसे डर था कि अगर उसने आईने में देखा तो कहीं उसका दिल न बदल जाए। मगर एक रात जब आसमान बादलों से ढका हुआ था और तेज बारिश हो रही थी, ज़ैनब को अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसने धीरे से वह आईना निकाला जो अब भी वैसा ही चमकदार था। उसने गहरी सांस ली और उसमें झांक लिया। जैसे ही ज़ैनब ने आईने में देखा, उसे एक अंधेरा जंगल नजर आया। घने दरख्तों के बीच एक सुनसान महल खड़ा था और उसके दरवाजे पर वही नौजवान, वही जिन्न खड़ा था, मगर इस बार वह परेशान लग रहा था। ज़ैनब की सांसें तेज हो गईं। क्या उसे मेरी जरूरत है? उसने खुद से पूछा। आईने में वह देख सकती थी कि जिन्न किसी को पुकार रहा था, मगर उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ज़ैनब के सामने एक बार फिर दो रास्ते थे। या तो वह अपनी पुरसुकून जिंदगी में रहे और आईने को हमेशा के लिए बंद कर दे, या फिर उस रहस्य को हल करने निकले जो उसकी तकदीर से जुड़ा हुआ था। मगर इस बार उसने बिना हिचकिचाए फैसला कर लिया। उसने एक बार फिर सफर शुरू किया, उस महल की तलाश में जो आईने में दिखा था। ज़ैनब
जैनब ने कुछ जरूरी सामान लिया और बिना किसी को बताए सफर पर निकल पड़ी। रात काली थी, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, मगर जैनब का इरादा पक्का था। वह आईने में देखती रही और रास्ते की पहचान करती गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, माहौल और भी रहस्यमयी होता चला गया। आखिरकार कई घंटों के सफर के बाद वह उसी जंगल में पहुंची जो आईने में दिखा था। दरख्त ऊंचे और डरावने थे और हवा में सर्दी की एक अजीब लहर थी। सामने वही महल खड़ा था, तन्हा और वीरान। जैनब ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे महल के दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उसकी आमद का इंतजार किया हो। भीतर दाखिल होते ही उसे चारों तरफ रोशनी दिखी, मगर माहौल में अजीब सा सूनापन था। हर चीज वैसी ही थी जैसी किसी शाही महल में होती है, मगर यहाँ कोई मौजूद नहीं था। क्या ये कोई चाल है? उसने खुद से सवाल किया। अचानक दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि आवाज उसकी तरफ बढ़ रही थी। और फिर वही नौजवान जिन्न सामने खड़ा था, मगर इस बार वह कमजोर और परेशान लग रहा था। उसकी आंखों में एक दर्द छुपा था जो पहले कभी नहीं था। जैनब, उसकी आवाज धीमी और उदास थी। जैनब कुछ बोलने ही वाली थी कि महल की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। ये सब क्या हो रहा है? जैनब ने घबरा कर पूछा। जिन्न ने गहरी सांस ली और कहा, मैं फंस गया हूँ जैनब, और सिर्फ तुम ही मुझे इस कैद से आजाद कर सकती हो। जैनब के सामने फिर से एक मुश्किल फैसला था। क्या वह इस रहस्य को हल करके जिन्न की मदद करे या फिर वापस अपनी आम जिंदगी में लौट जाए? मगर किस्मत पहले ही अपना फैसला सुना चुकी थी। जैनब के जहन में सवालों की आंधी चल रही थी। जिन्न, जो हमेशा ताकतवर और रहस्यमयी लगता था, अब बेबस खड़ा था। तुम फंसे कैसे? उसने आखिरकार हिम्मत करके पूछा। जिन्न ने एक गहरी सांस ली और बोला, यह मेरी कौम का किलानत है। जब मैंने इंसानों की मदद करना शुरू किया तो मेरे कबीले वालों ने मुझे गद्दार समझ लिया। उन्होंने मुझे इस महल में कैद कर दिया। जब तक कोई इंसान अपनी मर्जी से मेरी मदद नहीं करता, मैं भला और इस कैद से बाहर नहीं निकल सकता। जैनब ने उसकी आंखों में देखा। वह झूठ नहीं बोल रहा था। अगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? जैनब ने सावधानी से पूछा। जिन्न ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक नीला चमकता हुआ पत्थर था। यह एक इम्तिहान है जैनब। अगर तुम इसे छूती हो तो तुम्हें मेरी दुनिया में दाखिल होना पड़ेगा। वहाँ तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे। अगर तुम कामयाब हुई तो मैं आजाद हो जाऊंगा, मगर अगर तुम नाकाम हुई तो तुम्हें भी हमेशा के लिए इस दुनिया में रहना होगा। जैनब की सांसें थम गईं। क्या वह इतना बड़ा खतरा उठा सकती थी? क्या यह सब हकीकत थी या कोई जाल? मगर जब उसने जिन्न की आंखों में देखा तो वहाँ सिर्फ एक सच्ची इल्तिजा और गुजारिश थी। जैनब ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से हाथ बढ़ाया और नीले पत्थर को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से टकराईं, चारों तरफ अंधेरा छा गया। जमीन उसके पैरों के नीचे से निकलने लगी और वह किसी अनजान दुनिया में गिरने लगी। जैनब को लगा कि वह एक गहरे अंधेरे में गिर रही है। हवा उसके कानों में तेजी से गूंज रही थी और उसके चारों ओर सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। अचानक उसके पैर जमीन से टकराए और वह घुटनों के बल नीचे बैठ गई। जब उसने आंखें खोली तो वह एक अजीब दुनिया में खड़ी थी। चारों ओर बुलंद पहाड़, अजीब सी चमकती हुई नदियां और हवा में तैरते हुए नीले और सुनहरे रोशनी के गोले थे। यह जगह न इंसानों की दुनिया जैसी थी और न ही किसी आम जंगल जैसी। ये कहाँ हूँ मैं? उसने खुद से कहा। तभी अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। पहले इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ जैनब। जैनब ने सामने देखा। वहाँ 2 बड़े दरवाजे थे। एक दरवाजा सुनहरे रंग का था और दूसरा काले पत्थर का। दोनों दरवाजों के सामने एक एक पहरेदार खड़ा था, एक सफेद कपड़ों में और दूसरा काले कपड़ों में। तभी सफेद कपड़ों वाले पहरेदार ने कहा, इनमें से एक दरवाजा तुम्हें अगले इम्तिहान तक ले जाएगा और दूसरा तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया में कैद कर देगा। तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछने की इजाजत है। जैनब ने गहरी सांस ली। मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? काले कपड़ों वाले पहरेदार ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो तुम्हारा इम्तिहान है। जैनब सोच में पड़ गई। अगर एक सच बोलता है और दूसरा झूठ, तो उसे ऐसा सवाल पूछना होगा जिससे उसे सही जवाब मिल सके। कुछ देर सोचने के बाद उसने सफेद कपड़ों वाले पहरेदार से सवाल किया, अगर मैं इस काले दरवाजे से जाऊं तो तुम्हारा साथी क्या कहेगा? सफेद पहरेदार ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, वह कहेगा कि वह दरवाजा सही है। जैनब मुस्कुरा दी। अब उसे जवाब मिल चुका था। वह सुनहरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और बिना कोई शक किए अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही जैनब दरवाजे से गुजरी, वह एक पुराना